बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वक्त कंटिन्यू है। इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी और उससे रिलेटेड जो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने आपको एक होम असाइनमेंट के तौर पर दिया। आज हम इस वक्त प्रॉब्लम नंबर 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉब्लम 4 इस वक्त सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम 4 के अंदर थोड़ा सा चेंज जो है सवाल आया हुआ है और ये एक तरह की जो इशुएंस है ये एक जनरल पब्लिक के लिए भी इसको इशुएंस कहा जाता है, यानी पब्लिक इशुएंस भी कहा जाता है इसको। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसको देख लीजिए एक नज़र। अल्मास कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक 15,000 शेयर्स payable in the full of application. The bank informs that 20,000 applications were received. The company allotted the offered share and refunded the amount received in excess. वो ये कहते हैं कंपनी ने 50 लाख रुपीस से बिजनेस शुरू किया, ऑथराइज करवाया और 10 रुपए के शेयर के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप इसको 10 रुपए से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या फिगर आ जाएगा? 5 लाख का। इसका मतलब 5 लाख क्या है? हमारे शेयर्स हैं, ठीक है। 5 लाख शेयर्स में से कंपनी कितने इशू कर रही है? 15,000। जरा देखिए, 5 लाख शेयर्स कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है। उस 5 लाख में से कंपनी जस्ट 15,000 इशू कर रही है। इसका मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपनी आहिस्ता आहिस्ता करके शेयर्स इशू करेगी। तो हमारे पास सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 15,000 शेयर इशू किए थे, मगर कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 20,000 की हुई है रिसीव। इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है। इसीलिए सवाल में वो ये कहता है कि रिफंड कर रहे हैं एक्सेस मनी जो रिसीव करी इन्होंने। तो ज़रा अब इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। कंपनी का नाम चेंज है, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं। अल्मास कंपनी लिमिटेड। अल्मास कंपनी लिमिटेड। अब हमारे पास सबसे पहले इस तरह के सवाल में ये देखना होता है कि कितनी क्वांटिटी शेयर की रिसीव हो रही है, आपको कितनी क्वांटिटी शेयर्स की रिसीव हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि शेयर एप्लीकेशन जो आपके पास आ रही हैं वो 20,000 शेयर से आ रही हैं, ठीक है। तो बैंक डेबिट करेंगे सबसे पहले, ब्रैकेट में लिख देंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। चूंकि यहां पर उन्होंने कोई इस बात का जिक्र नहीं किया कि शेयर की वैल्यू क्या होगी, तो अंडरस्टूड है कि पार वैल्यू पे करेंगे हम। 20,000 को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख। और एक अकाउंट यूज करेंगे हम यहां पर, शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन भी 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख। नरेशन आ जाएगी, received 20,000 applications along with money। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट क्यों यूज करा हमने? यह अकाउंट यूज करने की दरअसल बुनियादी वजह यह है कि हम पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, जो इजाफी क्वांटिटी आई होगी उसे वापस करेंगे, फिर उस एप्लीकेशन को कैपिटलाइज करेंगे। तो इसलिए पहली अटेम्प्ट में यहाँ पर शेयर कैपिटल इस्तेमाल नहीं किया कि ये अभी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं आपको। अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि इन एप्लीकेशन को रिफंड करेंगे, यानी ये एंट्री रिवर्स बन जाएगी क्योंकि बैंक से पैसे चले जाएंगे आपके। तो एंट्री बना लेते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट।
कितनी एप्लीकेशन वापस गई हैं आपके पास से? 5000 जो रिफंड करनी है आपको। तो ये हो जाएगा 50,000 50,000। नरेशन आ जाएगी, रिफंड द एप्लीकेशन रिसीव्ड इन एक्सेस, जो एक्सेस में रिसीव हुई हैं उनको आपने रिफंड कर दिया। देन उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी एंट्री बनेगी इसकी। अब पहले तो जो एप्लीकेशन आई थी वो रिकॉर्ड कर ली, सबसे पहले जो पैसा आया वो रिकॉर्ड कर लिया, जो इजाफी आया था वो वापस कर दिया। तो अब देखिए 5,000 और 20,000 का फर्क कितना आएगा? 15,000 का। एक्चुअली हमने 15,000 ही इशू करे थे शेयर्स, तो 15,000 ही सब्सक्राइब होंगे। अब उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? आखिरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर जाएंगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1,50,000, 1,50,000। नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड शेयर एप्लीकेशंस, टू रिकॉर्ड 15,000 एप्लीकेशन, convert into share capital account। तो जब भी सवाल में वो आपसे ये कहे, जब भी वो सवाल में आपसे ये कहे कि आपको पब्लिक इशुएंस नज़र आ रही है कि इतनी एप्लीकेशंस जो हैं वो इशू करी और उसके अगेंस्ट में एक क्वांटिटी रिसीव हुई और रिफंड द एक्सेस मनी वगैरह वगैरह, तो आप उससे 100% समझ जाएं कि ये आम तरह का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसको इस तरीक़ेकार से हमें सॉल्व करना होगा। पहले जितनी क्वांटिटी आई है उसे रिसीव करेंगे हम, उसके बाद जो रिफ़ंड करना है वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद जो अलॉटमेंट करनी है, इसको आप अलॉटमेंट भी कह सकते हैं, तो अलॉटमेंट जितनी करनी है वो अलॉटमेंट यहाँ पर आप कर देंगे। तो इस तरह ये वो जो पैराग्राफ पहला वाला दिया है वो उसकी 3 एंट्रीज पास हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद मज़ीद भी इन्होंने कुछ जो है वो एंट्रीज दी हुई हैं, उनमें से देख लेते हैं। नंबर 1 में वो कहते हैं कि इशूड फर्दर 5,000 शेयर्स ऑफ ₹18 ईच। 5,000 मजीद जो है वो शेयर्स इशू करें 18 रुपये के हिसाब से, तो बैंक में पैसा आ गया तो बैंक डेबिट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 18 और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। मैंने शेयर प्रीमियम पहले क्यों लिख दिया? उसकी वजह है कि मुझे यहाँ पर देखते ही लग रहा है 18 रुपये का शेयर है तो 8 रुपये का प्रीमियम पहले से ही मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रीमियम लिख दिया। शेयर कैपिटल आपको पता है कि पार वैल्यू से लिखा जाएगा हमेशा 10 और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसकी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी 90,000 और ये हो जाएगा 50,000 और ये हो जाएगा 40,000। नरेशन आ जाएगी, इशूड 5,000 shares at the rate 10 each at premium ₹8। स्टूडेंट्स, हमारे पास आगे और भी ट्रांजैक्शन है, और उन ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पर पास कर देते हैं। नंबर 2 में कहता है इशू 7,000 शेयर्स टू प्रोमोटर्स एट पार। बेटे, प्रोमोटर्स उन्हें कहा जाता है जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई होती है, वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं। उनको जब भी शेयर इशू किए जाते हैं हमेशा पार वैल्यू पे किए जाते हैं,
और उसकी एक फिक्स एंट्री बनती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट आपके पास आ जाएगी, 7000 शेयर्स दिए हैं आपने, तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा आपका 70,000 का फिगर। 70,000 आपने यहाँ पर फिगर ले लेंगे। इसी तरह वो कहता है परचेज कंप्यूटर 40,000 एंड इशू 3,000 शेयर्स। आपने कंप्यूटर खरीदा है 40,000 का, आपने कंप्यूटर खरीदा है 40,000 का और उसके लिए शेयर्स इशू करने आपने 3,000। इसको देख ले कैसे बनाएंगे हम। अच्छा, इसकी नरेशन ले लेंगे, इशूड 7,000 शेयर्स टू प्रोमोटर्स। नंबर 3, कंप्यूटर खरीदा आपने तो कंप्यूटर को डेबिट कर दिया जाएगा। आप यहां पे ऑफिस इक्विपमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर 40,000 का है तो 40,000 से अमाउंट डेबिट हो गई। शेयर कैपिटल आ जाएगा। अब शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे जरा देखें। वो खुद कहते हैं 3,000 शेयर दिए हैं आपने, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो जाएगा 30,000, राइट। इन दोनों का फर्क आ रहा है 10,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये कहलाएंगे प्रीमियम ऑन शेयर। नरेशन आ जाएगी, इशूड 3,000 शेयर्स टू परचेज कंप्यूटर अच्छा, एक बात, ये मैंने प्रीमियम क्यों लिया और यहां पर ये 10,000 क्यों आया, जरा इस बात को समझ लें। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। 40,000 रुपए की चीज थी, 40,000 रुपए की चीज थी मार्केट में, आप उसकी कितनी कीमत दे रहे हैं 30,000 रुपए, तो 10,000 रुपए आपका फायदा है ना। आप मार्केट में 30,000 रुपए उस बंदे को अदा कर रहे हैं, 30,000 रुपए के शेयर्स दे रहे हैं और 10,000 रुपए का आपको इस तरह फायदा हुआ, तभी इसको प्रीमियम ऑन शेयर का नाम दिया है हमने, राइट। आगे चलते हैं। परचेज अ पीस ऑफ लैंड रुपीज एंड इशूड 50,000 शेयर्स 15 ईच। वो कहते हैं आपने जमीन खरीदी है, लैंड, जमीन खरीदी है कितने की, 50,000 शेयर्स दिए हैं और 15 रुपए के हिसाब से आपने ये शेयर्स, तो इसकी कीमत बन जाएगी 7,50,000 रुपए, ठीक है। टोटल शेयर कैपिटल निकाल लेंगे हम। शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू से 10, तो ये हो जाएगा 5 लाख। इसी तरह एंट्री डिसबैलेंस, और ये 15 रुपए देखते ही लग रहा है 5 रुपए प्रीमियम है, तो यहां पर प्रीमियम ऑन शेयर आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। नरेशन आ जाएगी, इशूड 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट 15 फॉर परचेज ऑफ लैंड। बेटे इस तरह ये सवाल आपका मुकम्मल हो गया और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ था। इसके बाद आगे भी बिल्कुल इसी अंदाज का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो आपका होम असाइनमेंट है, बिल्कुल इसी अंदाज से कीजिएगा उसको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो सके और प्रैक्टिस आपकी हो सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे जिसके अंदर कोई नई चीज़ इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।